अब एक्सरसाइज को फर्दर प्रोसीड करते हैं। एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 को करते हैं वो बच्चों। तो बच्चों हमने इसके एग्जाम्पल पढ़े। अगर बच्चों आपने इस वीडियो से पहले आपने अगर ये समझ में नहीं आएगा, इससे पहले आप ना इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना। आप इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना, तभी इस वीडियो इसको करना, नहीं तो आपको डाउट आ सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलो हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये मतलब पूछ रहा है कौन सा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, उस टाइप ऑफ। तो बच्चों अगर मैं चलो देखो ये 36 पॉइंट है ना, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.36 ही होगा ना। इसको हम लिख भी सकते हैं, कितना लिख देंगे, ये कैसा हमारा टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन के साथ टर्मिनेटिंग हो। पर इसको हम चलो करके देख लेते हैं। तो ये 36 है, इसको जब हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, पहले पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो कितना टाइम देगा 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 300, तो 60 पॉइंट लगा के जीरो आया तो 6 आ गया। ठीक है, तो कितना आया बच्चों 0.36। तो ये नंबर कैसा हमारा टर्मिनेटिंग, कैसा है टर्मिनेटिंग। अब सेकंड नंबर को करते हैं हम। तो वो सेकंड नंबर को ट्राई करते हैं। सेकंड नंबर कैसा होगा हमारा, चलो इसको भी देख लो यहाँ पे। तो देखो बच्चों सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आप जीरो लगाते हैं, यहाँ भी जीरो लगाना पड़ेगा, तो कितना आएगा 99, फिर कितना 9 टाइम्स क्या। तो देखो जो रिपीट कर रहा है ये नंबर ना, ये 0.9 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका नंबर कितना होगा 0.09। तो कैसा होगा ये बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट भी कर रहा है। तो बच्चे ऐसे इसको देख लीजिए, कितना हो जाएगा 25/8, 4 जा 32, 32 प्लस 33/8, 33/8 को बच्चों हम करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, कितना टाइम जाएगा 4 टाइम्स, कितना है 32, 1 पॉइंट लगाया जीरो बढ़ा दी, 1 8 2 पॉइंट लगा हुआ जीरो बढ़ा देंगे, कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स, कितना होगा 16, कितना आया 4 पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा देंगे, कितना जाएगा 5। तो बच्चों कितना आएगा 4.125। तो 4.125 क्या आया हमारा बच्चों, 4.125 कितना आया 4.125 कैसा आया टर्मिनेटिंग। अब बच्चों इसको करते हैं हम 3/10 को, 3/13 मतलब 3/13 को, जब 3/13 को हम करेंगे तो कितना पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दिया, कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स, कितना होगा 26, 4 पॉइंट लगा के जीरो 3 टाइम्स 39। बच्चों कितना आया यहाँ पे 1, तो 1 आया, तो 1 यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, जीरो यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे, चलो ठीक है बच्चों कितना आया, ये इतना आया ना, तो 1 पॉइंट लगाया जीरो बढ़ा देंगे, तब भी नहीं आएगा तो एक जीरो यहाँ लगा देंगे और ये जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। तो बच्चों अब कितने टाइम जाएगा ये 7 टाइम्स, 7 टाइम्स जाएगा, कितना होगा 1 2, कितना होगा 7 2 9 91, कितना बच्चों 91, तो कितना बचा 9, कितना टाइम्स किया बच्चों 7 टाइम्स किया, कितना बचा 9 बचा। तो अब कितना बचा 9 बचा, तो पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा देंगे। तो बच्चों अब कितना टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स आएगा, कितना टाइम जाएगा 6 टाइम्स। तो 6 टाइम जाएगा तो उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 18 1 और 6 78, तो कितना आएगा 6 टाइम गया, कितना आया 78, तो कितना बचा 12। तो पॉइंट लगा के एक और जीरो बढ़ा देंगे, तो अब कितना टाइम जा रहा है ये बच्चों, अब कितना टाइम जाएगा ये 9 टाइम्स आएगा, कितना टाइम जाएगा 9 टाइम्स, तो कितना आएगा 117 117 आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर कितना बचेगा 3 बचेगा ये 9। तो बच्चों ऐसे ये नंबर क्या चलता जा रहा है, क्या चलता है चलता जा रहा है। तो जो कैसा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसके बाद से क्या है रिपीट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है ये। तो बच्चों ठीक है, ये क्वेश्चन आपने खुद कर लेना, ये 2 क्वेश्चंस बचे हैं, ये क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो इस टाइप से होने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना बस। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यू नो दैट 1/7 की वैल्यू हमको ये दे रखी है,
कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। देखो बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन बताना है पर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड बताना है। चलो हाँ, तो हम करते हैं इसको। तो हमारा अब हम सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो हमारा क्या 2/7। तो बच्चों 2/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 × 1/7, 2 × 1/7 लिख सकता हूँ ना। तो मेरे को पता है 1/7 की वैल्यू मेरे को क्या है, ये दे रखी है। तो 1/7 की वैल्यू कितनी है, 142857 का बार। तो मेरी ये विदाउट एक्चुअली डिवीजन ही तो कर रहा हूँ मैं। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, देखो 2 के साथ करूँगा तो 1 10 11 1 लगा, 18 17 1 5 8 2 कितना आया, ये नंबर आ गया। तो बच्चों क्या है, ये नंबर आ गया। तो बच्चों देखो हमने विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो बच्चों इसका हम सेकंड करते हैं। ये क्या बोल रहा है, 3/7 को भी सॉल्व करो ऐसे ही। तो बच्चों मैं 3/7 को भी क्या लिख सकता हूँ, 3 × 1/7। तो मेरे को पता है 3 × 1/7 की वैल्यू क्या मेरी इतनी है, 0.14287 बार। तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 1 2 कैरी 15 और 2 17 1 कैरी 8 4 जा 8 3 जा 24 प्लस 1 5 2 कैरी 6 और 2 8 12 1 कैरी 3 और 1 4। तो बच्चों इतना आएगा, ठीक है। तो बच्चों ऐसा आएगा, तो ऐसे करना है, ठीक है। तो आप देखो 4/7 का है, तो 4/7 को हम क्या ले सकते हैं, 4 × 1/7। तो आपने ये सारे अब आपने कर रहे हैं 5/7 को हम क्या ले सकते हैं, 5 × 1/7। मल्टीप्लाई ही तो करना है, मल्टीप्लाई कर देना आप लोग, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन करना है। तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हमने क्या करना है, P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो बच्चों ये हमने पूरा इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये क्वेश्चन कराए, फिर भी हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलो ठीक है बच्चों, तो चलो हम ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे को वैल्यू क्या दे रखी है, 0.6 वार है। तो इसकी मतलब ये क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, 0.666 डेट है, चलती रहे। अगर मैं बोलता हूँ कि लेट x इजिकल टू मैंने 0.66 ये वैल्यू मान ली, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया था, अगर 1 के ऊपर बार होगा तो हम 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा 10x, और ये कितना हो जाएगा 6.666 चलता जाए, ठीक है बच्चों। अब देखो अगर मैं 10x को तो मैंने 10x लिख दिया, अगर 6 पॉइंट, अब देखो 0.66 को क्या लिख सकता हूँ मैं, x ना, तो प्लस का x, तो कितना हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 6, तो कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6/9, तो 2/3। तो बच्चों किस फॉर्म में आ गया, हमारी P/Q की फॉर्म में आ गया, और P एंड Q क्या है यहाँ पे इंटीजर है, और Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। तो हमने किस फॉर्म में कर दिया, P/Q की फॉर्म में। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0.47, देखो 47 के ऊपर बार है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं हम, ठीक है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ तो क्या आएगा, मेरा वैल्यू क्या है मेरी 0.47 के ऊपर बार है, तो इसको यही तो लिखेंगे हम 777 डेडेडस चलता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं बोलता हूँ लेट x इजिकल टू 0.47, ये वैल्यू है मेरी, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ मल्टीप्लाइंग बाई 10, मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 4.777, ठीक है।
4.77 हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरा 7 के ऊपर और बच्चों क्या है, अभी बार मेरा 7 के ऊपर है। ठीक है बच्चों, तो मेरा 7 के ऊपर बार है। तो बच्चों इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसको क्या मान लिया मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अगर अब देखो, अगर मैं अभी मेरा ये यहाँ से सॉल्व नहीं हुआ, अगर मैं दोबारा से इसको, अगर मैं क्या करता हूँ, देखो बच्चों इसके ऊपर अगर 4 मानता हूँ, इसको मैं नहीं लिख सकता ना वैल्यू, इसको 4.7 आ गई है। तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 10, क्योंकि पॉइंट के बाद से 2 डिजिट थी, इस वजह से मेरे को बार दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा बाई बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 100x, और ये बच्चों कितना हो जाएगा 47.777, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अगर मैं 47.77 को अगर मैं ये लिख दूं 43 प्लस 4.777, लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं ना इसको, 43 पॉइंट को इससे लिख सकता हूं। अगर देखो बच्चों, इसको मैंने क्या माना था, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को मैंने 10x माना, तो कितना हो जाएगा 100x इक्वल टू 43 प्लस 10x, तो कितना आ जाएगा 100x माइनस का 10x प्लस का 43, कितना हो जाएगा 90x बराबर 43। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 43/90, 43/90, ऑब्लिक नहीं अपॉन 90, अपॉन 90 जाएगी बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों टेंशन नहीं लेनी, आराम से सारे क्वेश्चन करेंगे हम, एंजॉय करके, जस्ट एंजॉय करके पढ़ाई करनी है, टेंशन लेके पढ़ाई नहीं होती बिल्कुल भी। खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, और हमेशा खुश रहा करो। हमेशा खुश रहोगे ना तो ज़िंदगी में भी टेंशन नहीं आएगी। एक बंदे ने बोला, अगर तुमको कोई रात को भी बोले, इतना खुश रहूँगा, कोई रात को ही बोले ना 2 बजे आपको उठा रहा है, तो बोलो हो क्या हुआ, चलते हैं। अगर वो कहीं ले चल रहा है तो घुमाने फिराने, ऐसे तो रात को 2 बजे कोई नहीं ले आता, पर अगर बोलो ना हर टाइम खुश रहो, हैप्पी रहो, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की है, जियो ऐश करो, पर पढ़ो मन लगा के, लाइफ में कुछ करके दिखाओ। ऐसे नहीं टेंशन लेके करना है, एंजॉय करके करना है। अगर एंजॉय करके आप करोगे, एंजॉय करके आप कोई काम करोगे, तो बच्चों वो काम ज़्यादा अच्छे से होगा, और आप खुशी से करोगे उसको। और दुखी होकर करोगे तो फिर आपको बताइए काम कैसा होगा, साला काम कभी गलत होगा, कभी ख़राब होगा। तो गलत भी हो सकता है काम, फिर अच्छे प्रॉपर तरीके से नहीं होगा ना। तो एंजॉय करके क्या करो, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं एंजॉय करके पढ़ता हूँ, पूरे दिन पढ़ता रहता हूँ, एंजॉय करके पढ़ो, स्टडी को जानो। मतलब ये मैथ्स हम पढ़ते हैं तो मैथ्स को जानो कि मैथ्स है क्या, बेसिकली मैथ्स है क्या, मैथ्स को हम कैसे क्या करते हैं सकते हैं मैथ्स से। मैथ्स के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती भाई, ये मैथ है, इस मैथ ने तो बहुतों की ज़िंदगी संवारी है। चलो आपकी भी ज़िंदगी संवारता हूँ मैं। चलो ये बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तीसरा पार्ट है। तो 0.001, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं बोल, देखो बच्चों इसमें 3 पे बार है ना, क्या है 3 डिजिट पे बार है, तो ये 3 डिजिट और यूं रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब ये वैल्यू कैसी हुई 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, ऐसी ऐसी चलती जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मान लिया मैंने लेट x इजिकल टू 0.001 का बार, ठीक, बार मान लिया। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, देखो बार है तो 3 पे बार है, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बाई 1000 बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाई 1000, तो किसका करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1000x प्लस, तो कितना हो जाएगा ये बच्चों 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद से क्या रिपीट चल रहा है, तो एक दोबारा से ऐसे ही हो जाएगा 0 1, ठीक है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बच्चों अब मैं बोलता हूँ इसको 100x, इसको 1 है, इसको क्या मान लेते हैं हम x मान लेते हैं इस नंबर को, क्योंकि ये x था, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ये इधर करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा बच्चे 99x बराबर इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/, और ये भी हमारे इंटीजर है, क्योंकि अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन में होते हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं। अगर हमारे कोई वैल्यू प्रॉपर वैल्यू होती है तो वो इंटीजर्स होते हैं। तो 1/, क्योंकि फॉर्म में आ गया q नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, ये हमारा क्या है, इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
अनदर क्वेश्चन, तो एक्सप्रेस 0.99999 चलता जा रहा है इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, इसको हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, मतलब ये बोला तुम अपने आंसर से सरप्राइज हो जाओगे। देखते हैं भाई ऐसा क्या है। विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस बाय द आंसर मेक सेंस, इस टीचर मतलब ये बोला कि टीचर और अपने क्लासमेट से डिस्कस करके इस आंसर का कुछ सेंस निकाल के देखते हैं क्या निकलेगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो हम सरप्राइज होते हैं। तो देखो हमारा नंबर क्या बच्चों, सिंपल नंबर है 0.9999, ये नंबर है ना, और ये चलता ही जा रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि सेम प्रोसीजर पहले की तरह, लेट एक्स इजिकल टू, मैंने क्या मान लिया 0.999, या इसके ऊपर बार लगा दो, ये भी बोल सकते हैं 0.9 बार। चलो ठीक है, एक नंबर रिपीट हो रहा तो एक के ऊपर बार होगा, तो एक के ऊपर बार होगा तो बच्चों क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा ये 10x बराबर 9.999, ये नंबर चलता जाएगा, रिपीट होता रहे। ठीक है, चलो ठीक है, तो चलो मैं 10x को, तो मैंने 10x लिख दिया, इसको क्या लिख दिया मैंने 9 प्लस ये वैल्यू क्या थी x थी ना, तो इसके मैंने x लिख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये, तो बच्चों कितना आ गया ये तो 1 आ गया। अब 1 आ गया तो 1 तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता नहीं, अगर मैं इसके नीचे 1/1 लिखूँ तो ये तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा। तो बच्चों ये तो कन्फ्यूज कर दिया इस क्वेश्चन में यार, कि सरप्राइज बाई आंसर, हम सरप्राइज ही हो गए वास्तव में, वी आर सरप्राइज। तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो होगा। देखो बच्चों, अगर इसका ये सॉल्यूशन है तो देखो 0.999 वैल्यू है ना, 0.99999 वैल्यू है, तो ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू तो 1 नहीं है, ये वैल्यू एग्जैक्ट तो 1 नहीं है, पर 0.9999 को हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो 1 बोल सकते हैं ना, अप्रॉक्सीमेट 1 तो बोल सकते हैं ना। तो ये इसके अप्रॉक्सीमेशन है वैल्यू, मतलब ये इसके बराबर नहीं है, पर इसके क्या है, इक्वल नहीं है, पर इसके क्या है, ये अप्रॉक्सीमेशन 1 है, तो इसको हम ये बोल सकते हैं। तो बच्चों देखो ये उसके बहुत क्लोज है, 1 के बहुत क्लोज है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं हम, अप्रॉक्सीमेट 1 बोल सकते हैं। तो बच्चों इसका यही आंसर है, ये इसका क्वेश्चन, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट मतलब 0.991 को 1 बोल सकते हैं, तो 1 तो हमारा सही प्राइम नंबर होता है, इस फॉर्म में इसको लिख भी सकते हैं। तो बच्चों ये है इसका आंसर। तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों देखो क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्या है, व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी in their repeating block of the digit in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ही बात सोच लो आप, जो डिवाइजर होगा ना, मतलब डिवाइजर होगा उससे जो नंबर आएंगे ना क्वेश्चन के, वो आएंगे हमेशा क्या होता है, उससे कम ही आएंगे। ठीक है, तो इसमें लिखो आप नंबर ऑफ डिजिट्स क्या नंबर हमारा 1/17, तो इसमें जो नंबर रिपीट होंगे हमारे, जो नंबर रिपीट होंगे तो वो इससे तो कम ही होंगे, इससे क्या है, इससे तो हमारे नंबर क्या है, कम ही होंगे, तो इसके बाद से नंबर रिपीट हो सकता है। तो जो नंबर होगा हमारा, तो लिखो नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट लेस देन 70, नंबर ऑफ डिजिट रिपीट लेस देन 70, नंबर ऑफ ये नंबर आएंगे यहाँ पर डिस्क्रिमिनर लेस देन 17 आएंगे, तो इससे रिपीट करेंगे तो लेस देन 17 ही हमारा नंबर आएगा। ठीक है, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन कितना पॉसिबल हो सकता है, तो इससे कम आएगा, तो इससे कम आएगा तो कितना हो सकता है, 16 तक हो सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन पॉसिबल। 16, इससे तो कम ही आएगा ना, इससे मैं डिवाइड करूँगा तो इससे हमेशा क्या नंबर हमारा कम ही आएगा। अगर इस नंबर को हम सॉल्व करेंगे तो इसकी एक वैल्यू आ रही है, वो बहुत बड़ी आएगी, मतलब 16 डिजिट तक वैल्यू जाएगी, वो 16 डिजिट तक वैल्यू जाएगी। तो अगर उस वैल्यू को चाहो तो आप, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, उसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे, तो उसको मैं लिख रहा हूँ। तो बच्चों मेरी वैल्यू क्या है बच्चों, ये मेरी वैल्यू आई, इतना सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आई है।
ठीक है। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ तक सॉल्व किया, उसके बाद से 1 किया ना, 1 के बाद से अब मैं क्या करना होगा यहाँ पे, ये 70 डिवाइड करने के लिए यहाँ पे एक जीरो यहाँ लगाऊंगा, फिर 1 लगाऊंगा, तो उसके बाद से सेम वैल्यू ये क्या है, रिपीट होने लग जाएगी। तो बच्चों इससे देखो ये क्या बोला कि हाँ व्हाट कैन यू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटिंग द ब्लॉक ऑफ द डिजिट डेसिमल एक्सपेंशन। तो 16 डिजिट क्या रिपीट हो सकती है इसमें, इस नंबर पे, क्योंकि इससे हमेशा क्या होगा, इस वैल्यू से क्या रिपीट ये क्या होता है, इससे कमी रहती है हमेशा, ठीक है, रिपीटिंग में। तो ये वैल्यू इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन पॉसिबल इज 16। तो बच्चों इस टाइप से ये वाला क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये है बच्चों, इस टाइप से हमको सॉल्व करना होगा। तो बच्चों इस टाइप से अच्छा क्वेश्चन है, तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। ये अनदर क्वेश्चन नंबर 6। Look at several example of rational number in the form p upon q and q not equal to 0, where p and q are integer with a no common factor than 1 and having a terminating decimal expansion या representation. Can you guess what property q must satisfy? ठीक है बच्चों, तो बोला कोई ऐसे एग्जाम्पल नंबर, हमें कोई सेवरल एग्जाम्पल दो जो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो, और पी एंड क्यू कैसे हो, इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर्स उसके नहीं होने चाहिए। तो वो कौन सा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। चलो कुछ नंबर लेते हैं हम। तो बच्चों हमने कुछ नंबर लिए, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा 2/5 ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 1/10, और बताओ बच्चों कौन सा नंबर ले, चलो एक ले लेते हैं हम 3/8 और 7/8। ये नंबर मैंने क्यों लिए अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन करूंगा तो मेरा इसको कितना नंबर आएगा, देखो कितना है 0.4, कितना आया 0.4। अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन करूंगा तो कितना आएगा, अगर मैं इसका करूंगा तो कितना आएगा मेरा, कितना आएगा बच्चों 4.375, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब इसका कर रहे हैं तो इसका करते कितना आएगा 0.0, कितना आ जाएगा बच्चों, कितना टाइम जाएगा ये 8 टाइम्स, तो कितना आएगा 64, कितना टाइम जाएगा 7 टाइम्स, 875। देखो ये सारे नंबर हमने किए तो ये इस फॉर्म में आ गए। देखो सारे नंबर कैसे, सारे नंबर टर्मिनेटिंग हो रहे हैं, सारे नंबर कैसे टर्मिनेटिंग है, मतलब पॉइंट के बाद सारे नंबर क्या स्टॉप हो गए, मतलब ये यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे बंद खत्म हो गया, कोई रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये सारे नंबर कैसे हमारे टर्मिनेटिंग नंबर है। तो शायद हमारे हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो टर्मिनेटिंग ये आनी चाहिए जिनके फैक्टर 1 है। तो बच्चों ये हमारे किस फॉर्म में नंबर है, देखो ये या तो हमारे किस फॉर्म में आ रहा है, ये इसको ये जो वैल्यू आ रही है, देखो ये कोई 5 की पावर 1 आ रहा है, ये क्या आ रहा है 2 और 5 की पावर है, ये 5 की पावर 1 आ रहा है। तो अगर मैं इसको रफ कर रहा हूँ बच्चों तो ये कितना आ रहा है, ये 2 की पावर 3 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 2 की पावर 3 आ रहा है, ठीक है बच्चों 2 की पावर। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू will be of the form 2 की पावर m and 5 की पावर n, where n and m होल नंबर। तो इसमें डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, ठीक है बच्चों। ये क्या बोला, प्राइम फैक्टराइजेशन जो क्यू होगा ना, अगर वो किसी की फॉर्म होगा 2 की पावर
m और 5 की पावर n में हुआ तो वेयर n मेरा जो होल नंबर है तो वो हमेशा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, रिपीटिंग होगा बच्चों, रिपीटिंग होगा। तो हमने वही निकाला, लुक एट द सेवरल एग्जांपल रेशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर देन 1 एंड हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो बच्चों ये देखो हमने ये भी नंबर किया, ये हमारे किस फॉर्म में आ रहा है, या तो 2 की पावर n आ रहा है या 5 की पावर n आ रहा है, ये इस फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये हमारे जो भी नंबर है ये कैसे नंबर है, सारे टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, जो डिजिट के बाद पॉइंट आफ्टर समटाइम जो नंबर क्या एंड हो जाए उनका, तो सारे नंबरों का एंड हो रहा है। तो ये हमारा जो क्यू है, जो क्यू इसको सेटिस्फाई करता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2n की पावर n एंड वेयर n एम आर होल नंबर्स। तो ये बच्चों इस टाइप के जो नंबर होंगे वो कैसे नंबर होंगे, हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, विल रिपीटिंग। तो ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पॉज दैट, नोट इट डाउन। तो बच्चों अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो बच्चों हमको बताइए कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर कौन से होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है ना, उन्हीं को नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कौन से नंबर लिख सकता हूँ मैं, ऐसा कौन सा नंबर लिख सकता हूँ, चलो बच्चों एक नंबर लिखता हूँ मैं 0 1 2 0, ठीक है 1 2 1 लिख देता हूँ इस पर, यहाँ पे चलो 0 ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखते हैं 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0। देखो बच्चों ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिकरिंग नंबर है। तो इस टाइप के हमने 2-3 एग्जाम्पल बताने थे, 3 नंबर बताने, तो इस टाइप को हम बता सकते हैं। एक और बता दो कोई, कौन सा हो सकता है, 151 1511 1511 111 15 111, ये कर दे अब आप। इस टाइप का नंबर हो गया। एक पाई बता दो आप, पाई कितना होता है 3.124, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है मतलब पाई रहने दो। और नंबर बता दो 2 ठीक है बच्चों, ऐसा चलता जाएगा नंबर ना। इस टाइप के जो 3 नंबर है हमने डेसिमल एक्सपेंशन बता दिए, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। इजी सा क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं था, ठीक है। हमको बताना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर कौन से होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो खत्म नहीं होते और जो रिपीट नहीं करना चाहिए, तो चलता है नंबर। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अदर क्वेश्चन, राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। देखो ये हमारे क्या है, इनके बीच के 3 रेशनल नंबर निकालने मैंने, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इनको पहले इरेशनल नंबर की फॉर्म में हम करके देखते हैं। ये हमारे अभी क्या देखते हैं कौन से नंबर है। फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। चलो ठीक है, तो ये नंबर को मैं यहाँ लिखता हूँ 5/7 एंड ये क्या हो गया यहाँ पे 9/11। तो ठीक है 5/7 को जब मैं डिवाइड करके देखता हूँ, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालता हूँ, कितना हो जाएगा ये, पॉइंट लगा के 0 उड़ा दी, कितना टाइम्स गया 7 टाइम्स, तो कितना आया बच्चों 49, 1 पॉइंट लगाओ 0 बढ़ जाएगा 1, 3 पॉइंट लगाओ 0 बढ़ जाएगा 4 पॉइंट लगाओ 0 बढ़ जाएगा 2, 6 0 बढ़ जाएगा, कितना आया 6, फिर 6 के पास से कितना आएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर करते हैं, कितना है 6 आया 6 0, कितने टाइम जाएगा 8 टाइम्स, फिर ना 54, फिर 6 आ गया। तो बच्चों कितना जाएगा यहाँ पे 56 हो जाएगा ये, कितना बचेगा 4, तो कितने टाइम्स गया बच्चा ये 56 है, तो कितने टाइम जाएगा ये 8 टाइम्स, कितना बचा 4 बचा, 4,0, तो कितना जाएगा 5, 35, तो 5 आ गया, पॉइंट लगा के 0। देखो तो दोबारा से 50 आ गया यहाँ पर ना, दोबारा से 50 आ गया, तो मतलब ये नंबर आ गया मेरा, दोबारा से 50 आ गया, 50 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरा ये नंबर कितना आ गया बच्चों, ये मेरा नंबर कितना आ रहा है, इसको मैं लिख रहा हूँ तो
714,285 का बार। ठीक है, ये नंबर कितना। अब इसको करते हैं, इसको थोड़ा और दूर लिख देता हूँ। इसको आप करेंगे डिवाइड तो कितना होगा, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दें, कितना टाइम जाएगा 8 टाइम्स, कितना आएगा 88, जीरो 1 टाइम 11, कितना आया 9, जीरो कितना आया 8 टाइम्स 88, फिर 2 जीरो, कितना आया 1 टाइम 9। तो बच्चों ये कह रहा है इसके ऊपर 12 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है इसके ऊपर 12 आ रहा है, तो ये कह रहा है 8 वेट 1 आ रहा नंबर ना, इसके ऊपर क्या गया 12 आ गया। तो इस नंबर को अब मैं देखो बच्चों इसको रफ कर रहा हूँ, इसको क्या मैं रफ कर रहा हूँ। तो मेरा ये नंबर कितना आया था 0.81 का बार, और ये नंबर कितना आया मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो इसको 0.714285 है। ठीक है, तो इनके बीच के मेरे को रेशनल नंबर बताने हैं, कैसे नंबर इरेशनल नंबर बताने हैं इनके बीच के। तो निकालते हैं। अब देखो इससे छोटी करनी है इससे बड़ी करनी है, कोई वैल्यू कर दो आप, कर दो 724285। ठीक है, इसके बीच की वैल्यूज निकली है, तो आप कोई वैल्यू लिख सकते हो, 3 नंबर लिख दो इसके बाद वाली 3 कर दो इसको, और एक और लिख दो 75, ऐसे करके कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने नंबर इनफाइनाइट, इनके बीच में कितने नंबर इरेशनल हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकता है बच्चों। क्या इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं, ये हम 3 नंबर पे भी लिख देंगे। इनके बीच में देखो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं। मैंने क्या बोला, दो किसी रेशनल नंबर के बीच में कोई भी कितने नंबर आ सकते हैं, इनफाइनाइट आ सकते हैं। तो पॉइंट के पास बहुत सारी वैल्यूज है, तो ये हमने लिख दी बच्चों, बहुत सारे आ सकते हैं। तो ये हमारे इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो पहले हमने क्या इसको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिखा, फिर इसके बीच के हमने रेशनल नंबर निकाल दिए, जो रिपीट होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से वाला क्वेश्चन होगा। तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट ऑफ। तो बच्चों 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो इनमें नंबर बताने हमने रेशनल और इरेशनल है। तो बच्चों ये देखो कैसा नंबर है, कैसा नंबर है, ये कैसा प्राइम नंबर है ना, तो इसके तो हम फैक्टर कर ही नहीं सकते। तो ये तो कैसे आएगा, ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। कैसा है, इरेशनल नंबर, क्योंकि 23 इसके फैक्टर करेंगे किसी से तो इसकी वैल्यू आएगी, तो क्या होगी इरेशनल आएगी, पॉइंट वैल्यू आती आएगी। अब देखो 225 है, ये मेरे को पता है ये 15 का स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो 15 का स्क्वायर होगा। तो आपको कैसे करना, आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक करके। देखो यहाँ पे अगर 225 है, इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब इसके फैक्टर कर रहा हूँ, तो किससे कर रहा हूँ 3 से कर रहा हूँ 7 टाइम्स, और ये कितना आएगा 5, फिर 3 से करूँगा तो कितना आएगा 2 और 5, फिर 5 से 5 और ये 1, तो कितना हो जाएगा ये, देखो कितना हो जाएगा ये। अगर इसके फैक्टर करेंगे तो हम 3 × 3 × 5 × 5, तो कितना हो जाएगा 3 × 5, कॉमन ले लेंगे 3, तो 15 आ गया, कितना आ गया 15। तो इसकी कैसा नंबर है, देखो ये कैसा नंबर है 15। तो इसको मैं लिख रहा हूँ बच्चों, रफ कर रहा हूँ इसको। तो ये कैसा नंबर है, ये 15 कैसा हमारा, ये 15 नंबर है। 15 नंबर तो है कैसा नंबर, रेशनल नंबर है, रेशनल। ये कैसा था, इरेशनल नंबर था। ये कैसा नंबर, रेशनल नंबर। अब देखो 0.3796, तो मतलब ये नंबर क्या है, यहाँ पे इसका एंड हो गया, यहाँ पे कैसे हो गया, एंड हो गया। पहली बात तो बताओ इरेशनल नंबर कौन से होते थे, जो क्या होते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और पहली बात तो उनका जो एंड हो जाएगा तो कैसे नंबर होते थे, वो टर्मिनेटिंग नंबर होता था। तो रेशनल नंबर में, हाँ रेशनल नंबर में 2 टाइप के नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। क्या टर्मिनेटिंग में कौन से नंबर होते हैं, सॉरी रिपीट कौन से रिपीट होते थे वो नंबर होते। देखो ये कैसा नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद से खत्म हो गया, तो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर बच्चों। तो बच्चों ये कैसा नंबर होगा, देखो ये क्या है 478478, 478478। तो मतलब इसके बाद से ये क्या नंबर, इसके बाद से ये क्या है 478478। क्या देखो बच्चों ये कैसा है 478 ना, 478 के ऊपर 12 लग रहा है ना, तो 478 है ना। तो ये कैसा नंबर है बच्चों, रेशनल नंबर है। जो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इंट्रोडक्शन टाइम पर बताया था, फर्स्ट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट टाइम पर बताया था ना, जो रेशनल नंबर कौन से होते थे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। जो रेशनल नंबर जो होते थे टर्मिनेटिंग वाले तो रेशनल नंबर होते थे, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते थे उनमें क्या होते थे, जो नंबर क्या होते हैं उनका मतलब जो रिपीट करते थे,
इरेशनल कौन से थे, नॉन टर्मिनेटिंग होते बट वो रिपीट नहीं करते थे, ठीक है। तो ये नंबर कैसा होगा बच्चों, ये कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर। अब बच्चों ये कैसा नंबर है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉट रिपीटिंग है, तो ये नंबर कैसे होते थे, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब ये हमारी क्या एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब हम फर्दर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। तो बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।